देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायों को किया गया वित्त पोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम से की मुलाकात। कहा, यह विशेष यात्रा हमारी गहरी मित्रता की करती है पुष्टि। भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग होगा प्रशस्त। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की भी की समीक्षा। पुर्तगाल यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष के साथ गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भारतीय शोधकर्ताओं के साथ की बातचीत। पुर्तगाल संसद का भी किया दौरा। लिस्बन में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यात्रा के पहले चरण में लंदन पहुंची। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर से इसके लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रही है, उनके सपनों को हकीकत में बदलने में सहायक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर लाभार्थियों से अपने आवास पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण दिए गए हैं। इस दौरान पीएम ने ये भी कहा कि मुद्रा योजना मोदी की प्रशंसा के लिए नहीं है। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को देश के विकास में मूक क्रांति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के पास उद्यमशीलता का हुनर है। अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। पीएम ने मुद्रा योजना को किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाली बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देती है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना,
वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान लाभार्थियों ने भी मुद्रा योजना पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना का लाभ उठाकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इस योजना के बड़े लाभार्थियों में SC, ST और OBC वर्ग के लोग भी हैं, जिन्होंने इसका लाभ लेकर अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव का उल्लेख किया। पीएम ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभूतपूर्व प्रभाव के बारे में विस्तार से बातचीत की। पीएम ने मुद्रा योजना को एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया। पीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों की उद्यमशीलता, क्षमता, नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है। पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना का प्रत्येक भारतीय को ये संदेश है कि सरकार को उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। योजना की जबरदस्त सफलता का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि 33 लाख करोड़ के 52 करोड़ ऋण दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि इस पहल को लेकर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सवाल उठा रहा था। उसका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में ऋण दिए जाने से एनपीए की समस्या खड़ी हो जाएगी। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर भरोसा किया। आज इस योजना के नतीजों ने उन सभी अटकलों, सवालों को गलत साबित कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान पीएम ने बीते वर्ष की अपनी यूएई यात्रा को याद किया। पीएम ने शेख हमदान के भारत दौरे को भारत यूएई के बीच मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों में पीढ़ीगत निरंतरता का प्रतीक बताया। पीएम ने दोनों देशों की साझेदारी को आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित बताया। बैठक के दौरान भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में अधिक मजबूती पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने यूएई में रहने वाले 43 लाख भारतीयों की समृद्धि और कल्याण के लिए वहां के नेतृत्व का आभार जताया। पीएम ने दोनों देशों के बीच जीवंत संबंधों में इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारीज की प्रतिष्ठित आध्यात्मिक हस्ती दादी रतन मोहिनी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें प्रकाश, ज्ञान और करुणा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। पीएम ने ब्रह्म कुमारीज के वैश्विक आंदोलन के उनके उत्कृष्ट नेतृत्व की भी सराहना की। पीएम ने उनके साथ अपनी मुलाकात को याद किया। पीएम ने कहा कि उनका जीवन और शिक्षाएं ऐसे सभी लोगों को राह दिखाती रहेंगी जो शांति और हमारे समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आने वाले वर्षों में दोनों देश रक्षा सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। साथ ही शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधेयक की कॉपी फाड़ी गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हंगामा कर रहे हैं और भाजपा के विधायकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है। ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क से मंगलवार को एसआईटी ने थाने बुलाकर पूछताछ की। इस दौरान हिंसा से जुड़े दर्जनों सवाल उनसे पूछे गए। पिछले दिनों वर्क के घर पूछताछ के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। सांसद के मौजूद नहीं होने पर नोटिस घर पर मौजूद लोगों को रिसीव कराया गया। नोटिस के बाद ही मंगलवार सुबह 11 बजे सांसद वर्क नखासा कोतवाली पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुलेमान खान भी मौजूद रहे। पूछताछ के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उसे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि नवंबर में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने इस हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है, तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। बीजेपी देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। बीजेपी 14 अप्रैल से देश भर में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर गोष्ठी, बाबा साहेब की प्रतिमा पर साफ सफाई और माल्यार्पण समेत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा संविधान को हजारों साल पुराना बताना उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। बता दें कि सोमवार को बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी ने संविधान को 1000 साल पुराना बताया था।
आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित गीता का अमृत ज्ञान कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर 21 अप्रैल से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें गीता के ज्ञान को दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। आचार्य सुधांशु जी ने कहा कि पूरे विश्व में गीता के प्रति लोगों की श्रद्धा है और गीता का उपदेश अब जल्द दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। सुंदर ज्ञान जो वेदों और उपनिषदों से, उनके सुंदर सुमनों से सुवासित है, उस पवित्र ज्ञान का संदेश 21 अप्रैल से दूरदर्शन के ऊपर श्रद्धालु सभी प्रेमी जन सुन सकेंगे। भारत का गौरव, भारत की संस्कृति, भारत का जो हमारा गर्व है वो गीता है। अध्यात्म भी है, संदेश भी है, कर्म का विज्ञान भी है, जीवन का दर्शन भी है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, घर गृहस्थी में और संबंधों में प्रेम के साथ जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन को शांत रखते हुए, प्रफुल्लित रहते हुए आनंदमय जीवन जी सकें, सभी संदेश हम गीता में देखते हैं। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि अब दर्शक गीता के उपदेश को दूरदर्शन के चैनल और OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। कार्यक्रम के जरिए दर्शकों की सुबह की शुरुआत बेहतर हो सकेगी। सनातन के हमारे प्रमुख संत सुधांशु जी महाराज जी की देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सनातन के एक प्रमुख ग्रंथ गीता के सार पर प्रातःकालीन प्रतिदिन चर्चा होगी और 21 अप्रैल से ये कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन के चैनल पर और हमारे OTT नेटवर्क वेव्स पर इसे सुना और देखा जा सकता है। दूरदर्शन ये प्रयास कर रहा है कि देश के नागरिकों को हर प्रकार से एक बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन व्यवस्था के लिए हमारे न केवल सांस्कृतिक बल्कि जो ऐतिहासिक सनातन जो हमारे ग्रंथ हैं उनके उपदेशों से प्रातःकालीन उनको अवगत कराया जाए और ये एक साधन मुहैया कराया जाए ताकि आप सभी की सुबह एक अच्छी सुबह के रूप में शुरुआत हो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के पहले चरण के लिए रविवार को लिस्बन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लिस्बन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रपति राधा कृष्ण मंदिर गईं और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के दौरे के दूसरे दिन पुर्तगाल की संसद का दौरा किया। इस दौरान पुर्तगाली संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को संसदीय प्रक्रिया की भी जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन में
प्रूडेंशियल पीएलसी की अध्यक्ष श्रीति वडेरा से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एफडीआई नीति में सुधारों के कारण भारत में बीमा क्षेत्र में हुई वृद्धि का उल्लेख किया। साथ ही स्वास्थ्य बीमा और अन्य उत्पादों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही वडेरा को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवसरों से भी अवगत कराया और ब्रिटेन और भारत के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों को भी रेखांकित किया। बातचीत में हाल ही में बजट घोषणाओं के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों के विस्तार का समर्थन करने से संबंधित बातें भी शामिल थीं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी दिख्तर ने कृषि के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित कार्यक्रम में भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास के साथ ही कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा जैसे कई विषयों पर सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल को पुराना और विश्वसनीय सहयोगी बताते हुए आगे भी मिलकर काम करने की बात कही। अपने भारत दौरे पर आए इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी दिख्तर ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली स्थित पूसा में दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला हुआ तो भारत पहला देश था जिसके प्रधानमंत्री ने फोन करके सबसे पहले सहायता की पेशकश की थी। मुंबई में होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स पहला वैश्विक मंच है जो भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वेब समिट के तहत आयोजन हो रहा है वेबएक्स का, जो एक वेब एक्सेलरेटर है जिसके जरिए स्टार्टअप्स को वेब समिट में निवेशकों को अपने आइडियाज पिच करने का मौका मिल रहा है। किस तरह से वेबएक्स लाइव भारत के युवाओं के सपनों को दे रहा है उड़ान, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेब्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेबएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेबएक्स लाइव वेव्स समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं हमारे, प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेबएक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन। इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं लाइव पिच सेशंस, जहाँ हर स्टार्टअप को मिलते हैं कुछ ही मिनट्स अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट साइज और टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, और सामने होते हैं इंडस्ट्री के सबसे टॉप इन्वेस्टर्स। Program under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries. We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there, and this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they will be there. And they are at the topmost end of, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. वेबएक्स लाइव में सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती है, मेंटोरशिप, वो भी देश के टॉप CEOs, वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स से। नेटवर्किंग लाउंज, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशन, यहाँ हर कोना है अवसरों से भरा हुआ। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है।
विजिबिलिटी, मेंटरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। वेव एक्स इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये AI ड्रिवन हो जाएंगे। और AI आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। वेवएक्स लाइव एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स भविष्य की मीडिया इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन मैप का अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पीएम मोदी की दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात।